बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगी जनरली कि एफसीपीएस के लिए तैयार कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ख़ुद पे ट्रस्ट रखना है कि आप लोग कोर्स कवर भी कर लेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह आप पास भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले अगर आप लोगों ने टाइम इंटरवल देखना है ना, अगर आप लोगों के पास 2 मंथ्स का टाइम है, ठीक है, 2 मंथ्स मतलब हमारे पास 60 डेज़ हैं। ये सारी स्पेशलिटी वालों के लिए, ठीक है, हमारे पास 60 डेज़ हैं। अच्छा, अब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी का, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, फिजियोलॉजी अगर एक बंदे की स्ट्रॉन्ग हो ना, पैथो कवर हो जाती है। ठीक है, फिजियोलॉजी करने के लिए अब करना क्या है, जो बीआरएस फिजियो की छोटी सी बुक है ना, बीआरएस फिजियो की, वो कवर करनी है आपने। ठीक है, सिस्टम वाइज कवर करनी है बीआरएस फिजियो की। ठीक है, या बीआरएस फिजियो कर लें या कोई भी लेक्चर सुन लें, ऐसे लेक्चर्स जो आपका फिजियो का पोर्शन कवर करते हो। ठीक है, या फिर कोई लेक्चर सुन लें, ऐसा लेक्चर जिससे आपको फील हो रहा है कि हाँ मेरा फिजियो का पोर्शन कवर हो रहा है। ठीक है, अब करना क्या है आपने, देखें 60 डेज़ में अगर हम लोग ले लें, डे 1 हमने स्टार्ट किया, ठीक है, डे 1 प्लस डे 2, 2 डेज़ में आप लोगों ने एक दिन में फिजियोलॉजी करनी है। ठीक है, एक दिन में पैथोलॉजी करनी है। सही, अब करनी कैसे, फिजियोलॉजी का आपने बीआरएस से सिस्टम पढ़ना है पहले। ठीक है, सिस्टम पढ़ के समझना है, सिस्टम को रीड देना है, समझना है उसे। ठीक है, जब सिस्टम को रीड दे दिया, समझ लिया, एक दिन आपको उस पर लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे जो सेकंड डे होगा अपना, उसके मॉर्निंग में आपने रफ़ी से उसके पॉइंट्स रीड कर देने। ओके, रफ़ी से उसके पॉइंट्स रीड करने के बाद आपने डबल ए से उसके पॉइंट्स रीड करने, डबल ए से पॉइंट्स रीड करने। ठीक है, और उसी दिन आपने पैथोलॉजी के भी, देखिए रफ़ी में कि जब आप पॉइंट्स रीड करेंगे ना, तो पैथोफिजियो दोनों के पॉइंट्स कवर हो जाएंगे उस सिस्टम के। ठीक है, और डबल ए के आप फिजियो के पॉइंट्स पढ़ लेंगे, फिर पैथोलॉजी के डबल ए के पॉइंट्स पढ़ लेंगे। सिर्फ पॉइंट्स का मैं बोल रही हूँ, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स। अभी रह गए हमारे डबल ए के एमसीक्यूज़। ठीक है, सेकेंड डे पे ये चीज़ें आपने कवर कर ली। जो थर्ड डे का मॉर्निंग होगा ना, मॉर्निंग टाइम का मतलब ये है कि दिन के 4 बजे से पहले 4 o'clock से पहले, ठीक है, 4 या 5 o'clock से पहले आपने इस पूरे सिस्टम के डबल ए से एमसीक्यूज़ करने। ठीक है, मतलब अगर एक के 200 एमसीक्यूज़ भी हैं, या 200 हैं या 300 हैं, टोटल 500 कर लो ना, 200 फिजियो के, 300 पैथो के लगा दो, तो आप लोगों के टोटल ये 500 एमसीक्यूज़ करने पे लग जाएंगे 4 घंटे। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 बजे तक 4 घंटे निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 4 ना हुए तो 5 घंटे लग जाएंगे ना। सुबह अगर 7, 8, 9 बजे भी आप लोग उठते हो तो 5 घंटे या 4 घंटे निकल जाते हैं बंदे के। ठीक है, 4-5 बजे तक आप लोगों ने डबल ए के इस सिस्टम के एमसीक्यूज़ कर लेने। सही है, और एमसीक्यूज़ करने किस तरह है आपने, देखिए अब आप लोगों ने जो लेक्चर सुना या बीआरएस के पॉइंट्स कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने रफ़ी भी रीड कर ली, डबल ए भी रीड कर लिया, डबल ए भी रीड कर ली। अब बहुत कम एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो आप लोगों को इन पॉइंट्स के अलावा मिलेंगे। अगर 300 एमसीक्यूज़ है ना, उसमें हार्डली 60 या 70 ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जो इस पॉइंट्स के अलावा होंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी डिफरेंट कलर से उस एमसीक्यूज़ को स्टार कर देना है। ठीक है, उन एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने स्टार कर देना है। सही है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, रिवीजन में आप लोग क्या करेंगे कि बीआरएस के पॉइंट्स को फास्टली ग्रो थ्रू करेंगे। बीआरएस के पॉइंट्स नहीं है आपने कोई लेक्चर लिया है तो अपने लेक्चर की जो स्लाइड्स होंगी ना, उसे फास्टली ग्रो थ्रू करेंगे। आप फास्टली उन स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे, या फिर बीआरएस के पॉइंट्स को फास्टली गो थ्रू करेंगे फिजियोलॉजी के। ठीक है, उसके बाद आप लोग उसी दिन उस सिस्टम के पॉइंट्स पढ़ेंगे। रिवीजन का आप मैं बता रही हूँ, पॉइंट्स पढ़ने के बाद एमसीक्यूज़ करेंगे। कौन से एमसीक्यूज़, जो आप लोगों ने स्टार किए थे। सही है, अब मैं आप लोगों को फर्स्ट मंथ का रफ स्केड्यूल बताती हूँ कि कैसे करना है। फर्स्ट मंथ में कैसे करना है
कि आप लोगों के एक सिस्टम पे लग गए हैं, चलो अगर 3 दिन भी हम लगाते हैं कि एक सिस्टम पे 3 दिन लग रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन से सिस्टम है? GIT है, ठीक है, रिस्पायरेटरी है, रीनल है, एंडो है, हेमाटोलॉजी है, ठीक है, CVS है, न्यूरो है, ठीक है। इसके अलावा कोई सिस्टम रह गया है? मेरे ख्याल से बस यही सिस्टम है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर 3 दिन एक सिस्टम पे लग रहे हैं तो 3 दिन हमने दे दिए GIT को, 3 दिन हमने दे दिए रिस्पायरेटरी को, 3 दिन हमने दे दिए रिनल को, 3 दिन दे दिए हेमाटोलॉजी को, ठीक है। CVS बड़ा है तो चलो 4 दिन दे दिए CVS को, न्यूरो को हमने दे दिए 5 दिन। ये मैं MCQs के साथ बता रही हूँ, ठीक है। न्यूरो को हमने दे दिए 5 दिन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये हमारे सिस्टम्स कवर हो गए, ठीक है। दूसरी चीज़ अब हमारे पास आ जाएगी जनरल पैथो। अब जनरल पैथो आप लोगों ने कहाँ से करनी है? जनरल पैथो अगर AA से कर लो ना, AA से, AA के सारे पॉइंट्स और AA के सारे MCQs, ठीक है। साथ रफ़ी के पॉइंट्स को एक बार रीड देते हो तो दे दो, लेकिन जो चीज़ याद करनी है ना, रफ़ी के पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने, लेकिन AA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करनी है। AA भी उसी तरह जनरल पैथो के लिए करनी है, पहले पॉइंट्स पढ़ने, पॉइंट्स के अलावा वाले जो MCQs होंगे उन्हें स्टार कर देना है। जनरल पैथो भी ऐसे करनी है, ठीक है। जनरल पैथो के चैप्टर्स के 100 या 150 MCQs ने AA में, ठीक है। तो जनरल पैथो को एज अ होल हम लोग दे देते हैं 4 डेज़। 4 डेज़ से कम ही लगेंगे, 3 डेज़ में पूरी जनरल पैथो हो जाती है, लेकिन हम मैक्सिमम दे देते हैं 4 डेज़, ठीक है। फिर हम एनाटॉमी के पोर्शन को दे देते हैं MCQs के साथ 5 डेज़ टोटल, ठीक है। करनी कैसे एनाटॉमी? अपने लेक्चर के पॉइंट्स, अगर जिसने लेक्चर नहीं लिए हुए, शॉर्ट स्नेल से चैप्टर करना है, AA से MCQs करने हैं, शॉर्ट स्नेल से चैप्टर करना है, AA से MCQs करने हैं, और उसी तरह AA से अपने लिए जो MCQs न्यू हैं उन्हें स्टार करना है, ठीक है। 5 डेज़ हमने दे दिए एनाटॉमी को। अब हम देखते हैं, अच्छा आगे फिर माइक्रो रह गई, माइक्रो को हम 2 डेज़ दे देते हैं। वैसे 1 डे बहुत है माइक्रो के लिए, ठीक है, एक दिन में भी पूरी माइक्रो कवर होती है आराम से। माइक्रो को 2 डेज़ दे दिए हमने, ठीक है। अब हमारी मेजर कवर हो गई है। अब हम देखते हैं, अच्छा सेल रह गया ना, सेल, चलो एक दिन सेल को भी दे दो। अब हम टोटल काउंट करते हैं, हमारे कितने डेज हो गए? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 और 21, 22, 23, 24, 25 और 5 दिन ये लगा दो, 30 डेज़। 30 डेज़ ये कर लो ना, तो माइक्रो का भी, माइक्रो और सेल दोनों के टोटल 2 डेज़ लगा दो तो 32 डेज़, ठीक है। हमारे पास टोटल थे 90 डेज़, 90 से 32 डेज़ हटा लो तो हमारे पास कितने डेज़ बच गए? हमारे पास बच जाते हैं पीछे 58 डेज़, नहीं हमारे पास 60 डेज़ थे, 60 डेज़, सॉरी हमने 2 मंथ्स का बनाया था ना। 60 डेज़ में से 32 हटा लो तो हमारे पास पीछे फिर बचते हैं 28 डेज़, ठीक है, 28 डेज़। अब 28 डेज़ में हमने कैसे रिवीजन करनी है? अब हमने सारे के सारे सिस्टम्स, कितने सिस्टम्स थे टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिर्फ न्यूरो को हम देते हैं रिवीजन में 2 डेज़, ठीक है, क्योंकि इसके साथ CNS फिजियोलॉजी पैथोलॉजी भी है ना। अब आपने करना क्या है, रिवीजन में सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने और अपने स्टार MCQs करने, स्टार MCQs, ठीक है, स्टार MCQs, ये रिवीजन का मैं बता रही हूँ। पॉइंट्स पढ़ने और स्टार MCQs करने रिवीजन के दौरान। उसके अलावा जितने भी सिस्टम्स हैं ना, उन सब को, अगर 7 सिस्टम्स है तो 7 डेज़ लग जाएंगे हमारे, हर सिस्टम को सिर्फ 1 डे देंगे हम लोग, ठीक है। पॉइंट्स और स्टार MCQs, सही। और उसके साथ साथ अपने लेक्चर के जो या शॉर्ट स्नेल जहाँ से भी पढ़ा है ना, उसको, उस सिस्टम को वहाँ से फास्टली गो थ्रू करना है, फास्टली, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके स्पेशलिटी की रिस्पेक्टिव SK, अपनी स्पेशलिटी की SK, जैसे रेडियोलॉजी वालों की अपनी SK, ठीक है, गायनी वालों की जो है वो SK पिंक है, मेडिसिन सर्जरी सब की अपनी अपनी एक SK है ना, सब ने अपनी अपनी पूरी SK। अब देखो ये लास्ट दिन है, इसमें वेस्ट करने का टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। इसमें दिन में भी पढ़ना है, रात में भी पढ़ना है,
बेशक बीच में कुछ और आपने रेस्ट लेना है, लेकिन अब ये लास्ट डेज है, ये आपने सीरियस होके करने। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, 5 कंसेक्टिव मुसलसल कंसेक्टिव डेज में आप लोगों ने अपनी रिस्पेक्टिव एसके ख़त्म करनी है। 5 कंसेक्टिव डेज, इन 5 दिनों में सारे सिस्टम्स भूल जाओ, हर चीज़ की टेंशन भूल जाओ, बस एक बार आप लोग सिस्टम्स पे गुजर गए हो। आपका टारगेट है 5 डेज़ के लिए कि आप लोगों ने बस अपनी सारी के सारे जिन जो रिस्पेक्टिव एसके हैं ना वो ख़त्म करनी है। चाहे वो एसके पिंक है, 5 दिन के अंदर अंदर पूरी एसके पिंक बहुत आराम से ख़त्म होती है, 4 दिन में भी ख़त्म होती है, लेकिन 5 दिन में बहुत आराम से, जब आप लोग और कुछ नहीं करोगे, पूरा दिन सिर्फ एसके पिंक को दोगे। ठीक है, एक बार आप लोगों ने अपनी स्पेशलिटी की एसके कर ली ना तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा एक बार। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, 5 दिन इसके हो गए, 7, 8, 9 और 5 14 हो गए ना, 14 डेज हमारे चले गए हैं। पीछे हमारे पास बच गए हैं सिर्फ 14 डेज। ठीक है, अब हमने 2 बार सिस्टम्स कर लिए हैं, एक बार शुरू में, एक बार यहाँ पे हमने रिवाइज किए थे सिस्टम्स। ठीक है, अब हमने एक बार अपनी सिस्टम की स्पेशलिटी की एसके भी कर ली। अब हमारी रहती है जी एसके 18 और जो सब और प्लस जो रीसेंट एसके आई है, रीसेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोबारा से सिस्टम स्टार्ट करने, दोबारा से सिस्टम्स की रिवीजन स्टार्ट करनी है। इन 14 डेज हमारे पास बच गए ना, इसमें दोबारा से सिस्टम स्टार्ट करने हैं। कैसे करने हैं दोबारा से सिस्टम, कि अब एक दिन में आप लोगों ने दो सिस्टम्स करने हैं। ठीक है, एक दिन में 2 सिस्टम्स करने हैं, मतलब 5 दिन में आपने पूरी रिवीजन ख़त्म करनी है एक बार सिस्टम्स की। वो जो स्टार एमसीक्यूज़ है ना वो आप लोगों ने 2 बार कर लिए हैं, इस बार आप लोगों के वो स्टार एमसीक्यूज़ बहुत जल्दी होंगे। ठीक है, 5 नहीं भी तो चलो 6 दिन में आप लोगों ने सारे सिस्टम्स फास्टली रिवाइज करने हैं। और इन सिस्टम्स के साथ साथ आप लोगों ने रोज़ाना एसके का एक हुआ, एसके 18 का एक पॉसिबल है या 2 पॉसिबल हैं पेपर्स करने हैं। ठीक, अपनी स्पेशलिटी की एसके भूल जाओ, अब एसके 18 पे फोकस करना है। ठीक है, रोज़ाना आप लोगों ने 2 पेपर्स करने हैं, कोशिश करनी है कि रिवीजन के साथ साथ 2 एसके 18 के रोज़ाना पेपर करने हैं। ठीक है, तो जब आप लोगों के ये 6 दिन गुजरेंगे ना तो आपके एसके 18 के 12 पेपर्स हो चुके होंगे। ठीक है, 12 पेपर्स हो चुके होंगे। ये 6 दिन गुजरने के बाद आप लोगों ने 2 दिन सिर्फ एसके 18 को देने, जो आपके रिमेनिंग पेपर्स होंगे ना वो आपने कवर करने। तो मतलब 6, 7, 8 दिन हो गए। पीछे हमारे पास बच गए 6 डेज। 6 डेज अभी भी हमारे पास रहते हैं। 6 डेज आर गुड इनफ डेज, हमारे पास अभी भी रहते हैं। हमने अपनी एसके 18 भी कवर कर ली, स्पेशलिटी वाली एसके भी। अब हमने इन 6 डेज में क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है, पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है। जो हमारे पास सिस्टम्स के पॉइंट्स हैं ना वो हमारे बहुत जल्दी जल्दी होंगे। और बाकी इन 6 डेज में एसके अपनी स्पेशलिटी वाली जिसकी जो भी है। अच्छा, जब आप लोग एसके पिंग कर रहे हो ना उस दौरान भी आप लोगों ने अपने लिए एमसीक्यू स्टार करने, ताकि आखिर में इनकेस आपके पास टाइम ना भी हो ना तो आपके पास एटलीस्ट इतना टाइम बचता हो कि आप लोगों ने अपने स्टार एमसीक्यूज दोबारा करने। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास इतना टाइम हो कि स्टार वाले एमसीक्यूज कर सको। इन दिनों में, आखिरी 6 दिनों में आप लोगों ने एसके अपनी स्पेशलिटी वाली और एसके रीसेंट, जो सबसे रीसेंट एसके होगी ना, इन 6 दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा। 5 डेज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और जो लास्ट डे होगा ना, लास्ट डे पे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने गेस्ट पेपर्स करने हैं, गेस्ट पेपर्स करने हैं, अपने लिए नफल पढ़ने हैं, रिलैक्स करना है, रात को जल्दी सोना है। ठीक है, और अगर फिर भी टाइम हो ना आपके पास गेस्ट पेपर्स के बाद, तो सारे पॉइंट्स नहीं है डबल ए वाले, सारे ना भी हों, अगर जो आपको लगता है आपकी वीक पॉइंट है, जैसे न्यूरो को दोबारा रिवीजन चाहिए होती है, न्यूरो के पॉइंट हो गए, सीवीएस के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इन पॉइंट्स को जल्दी जल्दी एक रीड दे देना। ठीक है, अगर इस स्केड्यूल पे चल गए ना आप लोग, इस जो मैंने आप लोगों को दिया है, इंशाल्लाह 100% सब पास हो गए। 100%। मैंने आप लोगों को डिटेल स्केड्यूल 60 डेज़ का दे दिया है। अब आप लोगों ने ये कल से स्टार्ट करना है, परसों से स्टार्ट करना है, अपने लिए सीक्वेंस बना लो कि किस तरह आप लोगों ने सिस्टम्स करने हैं, पहले कौन सा सिस्टम करना है, बाद में कौन सा सिस्टम करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का सारा कवर होता है। और जिस दिन आप लोगों ने सिस्टम्स दूसरी दफ़ा जब सिस्टम्स रिवाइज करोगे ना, तो उसी दिन आप लोगों ने एक जब सिस्टम करोगे उसी दिन एक एनाटॉमी का टॉपिक साथ साथ ही करना है। एनाटॉमी की रिवीजन के लिए सेपरेट डेज नहीं रखने, एनाटॉमी का टॉपिक सिस्टम के साथ साथ ही रिवाइज करना है। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरह आप सब पास हो गए। और मुझे भी दुआ में याद रखना।